चलो आगे बढ़िए ना। तो देखो सेम ऐसे कैसे है ना, इधर तो क्या था मात्रक फेरेड अपॉन मीटर, और यहाँ आपके पास में परमिबिलिटी का मात्रक क्या है आपके पास में, हेनरी अपॉन मीटर है ना, ध्यान रखिएगा। या फिर आप इसे लिख सकते हो शॉर्ट में एच अपॉन एम। ठीक। अब ऐसे कैसे ही ये तो क्या थी, जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ऐसे आपके पास में यहाँ पे म्यू जीरो जो है ये है आपके पास में एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, या फिर हिंदी के अंदर आप इसे बोलोगे सापेक्ष पारगम्यता। ठीक है। अब जैसे ही आपके पास में एप्सिलॉन नोट की वैल्यू उधर कांस्टेंट थी, कितनी थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड अपॉन मीटर, सेम वैसे कल जो मैंने आपको लिखाया था, कितनी थी इसकी वैल्यू, ये थी आपके पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी अपॉन मीटर, ये मैंने आपको लिखाया था भाई, देखो उसमें इंडक्टेंस के अंदर। और ये बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखना इसे, है ना, इनकी वैल्यू एग्जैक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती है वही डायरेक्ट, के सापेक्ष पारगम्यता का मान कितना होता है, तो इधर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी अपॉन मीटर, और इधर होता है आपके पास में सापेक्ष, इधर तो सॉरी ये पारगम्यता नहीं, इसे आप बोलेंगे क्या, चुंबकीयशीलता। यहाँ पे क्या नाम आएगा, ये आएगा आपके पास में चुंबकीयशीलता, है ना, यहाँ पारगम्यता, यहाँ चुंबकीयशीलता। ठीक है। और यहाँ फेरेड अपॉन मीटर 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड अपॉन मीटर। ऐसे ही आपके पास में म्यू नोट का मान या म्यू जीरो का मान 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी अपॉन मीटर, ध्यान रखिएगा ना। ऐसे ही सेम यहाँ था आपके पास में एप्सिलॉन आर, ऐसे ही यहाँ पर है म्यू आर, और इसका जो नाम था इधर तो रिलेटिव परमिटिविटी, इधर रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, हिंदी के अंदर बोलेंगे पारस्परिक चुंबकीयशीलता, पारस्परिक या अपेक्षित, दोनों में से कोई सा भी नाम ले सकते हो आप, है ना, चुंबकीय शीलता, है ना, ध्यान रखिएगा। और भाई जो बात वहां हो रही थी वही आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ तो एप्सिलॉन आर मात्रकहीन है, और यहाँ पर म्यू आर भी क्या होती है, मात्रकहीन। देखो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं, और ये भी पूछा जाता है, इधर ये भी पूछा जाता है। ठीक है। और सेम वैसे वैसे जो आपने यहाँ लिखा कि वायु और निर्वात के लिए म्यू आर का मान कितना होता है एक, वैसे के वैसे ही यहाँ पर वायु व निर्वात के लिए वायु व निर्वात के लिए म्यू आर का मान क्या होता है, इकाई एक होता है। भाई ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर तो आप बोल सकते हो एप्सिलॉन आर बराबर 1, और इधर बोल सकते हो म्यू आर बराबर 1, पर किसके लिए, वायु और निर्वात के लिए, ध्यान रखिएगा, इसके लिए बात हो रही है, वायु व निर्वात के लिए। आपसे यूं भी पूछ सकता है भैया ना कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो परमिटिविटी है वो चुंबकीय क्षेत्र में कौन सी राशि के तुल्य होती है, तो परमिटिविटी तुल्य होती है किसके, परमिएबिलिटी के, ध्यान रखना है ना। इधर तो होती है परमिटिविटी और इधर होती है परमिएबिलिटी।
तो या फिर उल्टा पूछ सकता है कि भाई परमिएबिलिटी जो है वो आपके विद्युत क्षेत्र में किसके तुल्य होती है, तो विद्युत क्षेत्र में तुल्य होती है किसके, परमिटिविटी के। तो ये एक दूसरे के तुलनात्मक राशियां हैं। तो इधर तो आपके पास में कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये आपके पास में मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट, है ना। तो अगला जो पॉइंट है आपके पास में वो कौन से नंबर का, 4th नंबर का। ठीक है, तो 4th नंबर का जो पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र में आपके पास में कौन प्रवाहित होती है, करंट, आई। और चुंबकीय क्षेत्र में आपके पास में कौन प्रवाहित होता है, फ्लक्स। ध्यान रखना है ना, ये पूछेंगे वो आपसे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र की या विद्युत जो आपके पास में सर्किट की किस राशि के तुल्य होता है। तो कौन सी राशि के तुल्य होता है, करंट के। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है और मैग्नेटिक सर्किट में कौन फ्लो होता है, फ्लक्स। ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको इसका मात्रक भी याद होगा, जो आपके पास में इधर करंट का मात्रक तो एम्पियर, ये हमें याद ही है। और इधर जो फ्लक्स का आपके पास में मात्रक है वो आपके पास में क्या होता है, वेबर। WB से बताते हैं। ठीक है, तो इधर तो आपके पास में गति करती है धारा या करंट, और मैग्नेटिक सर्किट में आपके पास गति करता है फ्लक्स। ठीक है, ये हमें बताइए। और इधर करंट को कौन प्रवाहित कराता है, इधर तो आपके पास में करंट को प्रवाहित कराता है विद्युत वाहक बल। इंग्लिश के अंदर आप बोलोगे इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, शॉर्ट में आप इसे क्या बोलते हो, EMF, है ना। ये आपको पता होना चाहिए भाई, शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं इसको। और इधर आपके पास में यहाँ तो ये तो गति कराता है किसको, EMF। ठीक है, ध्यान रखना भाई, है ना। ये क्या करता है, करंट को बंद परिपथ में, और सर्किट कैसा होना चाहिए, बंद, करंट को फ्लो करवाता है। करंट को ये तो करंट को फ्लो करवाता है। और आपके पास में इधर आप बात करोगे तो इधर किसको फ्लक्स, इधर आपके पास में किसको प्रवाहित होना है, फ्लक्स को। तो फ्लक्स को जो बल आपका प्रवाहित करवाता है या गति करवाता है उसे बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटो मोटिव फोर्स। और ये एक दूसरे के तुल्य राशि है भाई, जो आपको ध्यान रखनी है, MMF, है ना। ये किसको प्रवाहित कराता है, आपसे बोले तो वही मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसको फ्लो करवाता है, फ्लक्स को। फ्लक्स को फ्लो करवाता है या प्रवाहित करवाता है ना, ध्यान रखना। अच्छा, इनके हम यहाँ पे अभी इसकी वो परिभाषा भी लिखेंगे भैया ना, इनके सॉरी इनके फॉर्मूले भी आएंगे जो भी हमें लिखना है इसके बाद में। तो जैसे इसके बाद हम लिखेंगे इनके मेन फॉर्मूले क्या है, मेन का एक फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको भी लिखाया भी था जब अपने इंडक्टेंस पढ़ा था, कि MMF जब हम निकालते हैं तो MMF बराबर होता है आपके पास में, MMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कुंडली में घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू उस कुंडली में प्रवाहित धारा। तो होगा क्या, जब आप किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कराओगे तो चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब उसमें फ्लक्स प्रवाहित होते हैं, एक तरफ एन पोल बन जाता है, एक तरफ एस पोल बन जाता है।
और उसमें क्या प्रवाहित होता है, फ्लक्स, और उस फ्लक्स को कौन प्रवाहित करवाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो ये बल होता है। तो इसका सूत्र हम जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, एमएमएफ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब घेरों की संख्या, इनटू करंट, है ना, ध्यान रखना, इनटू करंट। तो जब अपन इसका मान लिखेंगे ना तो ये आता है एफ इक्वल टू, एमएमएफ को एफ से दिखाते हैं भाई, है ना, एफ इक्वल टू एन इंटू आई। एन तो घेरों की संख्या, और आई जो थी आपके पास में वो किसका मान, करंट का मान, है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी पूछा जाता है ये। हमने जब इंडक्टेंस पढ़ा था वहां भी मैंने मान लिखा था आपको, एफ इक्वल टू एन इंटू आई। तो एन तो नंबर ऑफ टर्न्स, कुंडली में गिरोह की संख्या, और आई क्या है, करंट, है ना, इसको ध्यान रखना। तो भाई जब मात्रक निकालेंगे, देखना इसको ढंग से देखना आप। इधर तो आपके पास में मात्रक जो है इसका क्या है, ईएमएफ का मात्रक तो आपको पता ही है भाई क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। और इधर आपके पास में दूसरे के अंदर, इधर आप मान निकालोगे एमएमएफ का, तो इधर एमएमएफ का आपके पास में मान के जो मात्रक निकालते हैं, तो देखो घेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा। और जैसे आपसे पूछे कि भाई घेरे कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई घेरे जो है वो 50-60 आपके पास में कई सारे हो सकते हैं, तो घेरों का तो कोई मात्रक होगा नहीं। मात्रक किसका है इसमें, खाली करंट का। इसका अगर फॉर्मूला देखो एमएमएफ का, तो घेरे, एम तो है घेरे, और आई जो है इसका खाली इसका मात्रक है एम्पियर। तो अगर आप इसका मात्रक भी एम्पियर डाल दोगे एमएमएफ का, तो फिर आप करंट और एमएमएफ में कोई अंतर ही नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने लिखा हो 10 एम्पियर, अब एम्पियर दिमाग में आ रहा है तो आपसे पूछे कि बताओ ये करंट है या फिर एमएमएफ है, तो आप अंतर नहीं कर सकते जब आप इसका मात्रक लिखो। तो इन्होंने क्या किया, जब इसका मात्रक निकाला, इसका मात्रक एमएमएफ का, तो एम्पियर तो था ही सही, एम्पियर तो है ही, वो तो किसका मात्रक है, करंट का। लेकिन साथ में कौन गुणा हो रहा है, टर्न। तो इन्होंने क्या किया, एम्पियर के साथ में पीछे क्या लिख दिया, टर्न, है ना, ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा था भाई। तो आपसे पूछे कि एमएमएफ का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर टर्न, शॉर्ट में लिखते हैं एटी, एम्पियर इनटू टर्न। ध्यान रखना है, बहुत बार आता है भाई क्वेश्चन कि एमएमएफ का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न। तो टर्न पीछे क्यों लिख दिया, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, वरना इसमें घेरों का तो कोई मात्रक होता ही नहीं, मात्रक खाली करंट का था, तो करंट का मात्रक एम्पियर था। अब लफड़ा क्या पड़ा कि भाई करंट का भी मात्रक एम्पियर, एमएमएफ का भी एम्पियर, तो हमें दोनों राशियों में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, एम्पियर के पीछे क्या लगा दिया, टर्न। तो आपसे पूछे एमएमएफ का मात्रक क्या होता है, तो भैया एमएमएफ का मात्रक होता है एम्पियर इंटू टर्न। ये इंपॉर्टेंट भाई पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखना। चलो आगे, ये तो हुआ आपके पास में कौन सा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अब आगे चलो। तो करंट को प्रवाहित होने में, प्रवाहित किसने कराया भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने। और करंट के बहने का विरोध कौन करता है, करंट को बहने से कौन रोकता है, प्रतिरोध। यहाँ आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। और मात्रक किसमें होता है भाई, मात्रक होता है ओम, ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी को याद है, ठीक है। क्या करता है ये, करंट को, या करंट के बहने का विरोध, करंट के बहने का क्या करता है, विरोध करता है, या करंट के को प्रवाहित होने से रोकता है, ये इसका काम है। तो विद्युत क्षेत्र में तो करंट को प्रवाहित होने से रोकता है प्रतिरोध, और बिल्कुल सेम यही यही काम आपके मैग्नेटिक सर्किट में कौन करता है, प्रतिष्ठम। मैंने वहां भी लिखा था आपको इंडक्टेंस में कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो करंट प्रवाहित होगी, करंट को कौन प्रवाहित कराएगा, ईएमएफ, और इसको बहने से कौन रोकता है, प्रतिरोध। ध्यान रखना है ना। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में कौन प्रवाहित होगा, फ्लक्स, उसे कौन प्रवाहित कराएगा, एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। और इसको, फ्लक्स को प्रवाहित होने से जो रोकता है उसे बोलते हैं रिलक्टेंस। रिलक्टेंस हिंदी के अंदर बोलते हैं क्या, प्रतिष्ठम। बताते किससे हैं, एस से, ध्यान रखिएगा, एस, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका मात्रक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मात्रक है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, जो आपको याद रखना है भाई।
इसका जो मात्रक है वो होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, 1/हेनरी। 1/हेनरी, या फिर आप लिखोगे 1/h। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/हेनरी। इसका मात्रक प्रतिष्ठम का, तो प्रतिष्ठम क्या करता है भाई, ये आपकी किसको बहने से रोकेगा, फ्लक्स को। तो फ्लक्स को बहने से, या फ्लक्स के बहने का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये तो विरोध करेगा फ्लक्स का, प्रतिष्ठम तो, और रेजिस्टेंस विरोध करता है किसका, करंट का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। जरा अपन ओम का नियम लिखें। विद्युत क्षेत्र में ओम का नियम, इसमें विद्युत क्षेत्र में ओम का नियम, विद्युत क्षेत्र में ओम का नियम। तो भैया ये तो हमने पढ़ ही रखा है कि विद्युत क्षेत्र में ओम का नियम क्या होता है। ये होता है आपके पास में E बराबर I/R, कोई दो राय नहीं है, पढ़ रखा है हमने। ये आपका EMF I करंट, और ये R, और ये मात्रक आ जाएगा किसमें, वोल्ट में। यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं है। अब यही अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र में ओम का नियम क्या होगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में इसका नियम भाई, ओम का नियम तो बड़ा सीधा है, तुलना करके लिख दो। तुलना मतलब इधर तो है ईएमएफ, और ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा एमएमएफ, ईएमएफ की जगह कौन आ जाएगा, एमएमएफ। तो यहाँ तो आ गया एमएमएफ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। जैसे यहाँ ई था, यहाँ पे एमएमएफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ है करंट, तो यहाँ तो फ्लो होती है करंट, और यहाँ कौन फ्लो होता है, फ्लक्स। तो यहाँ आएगा भाई फ्लक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू करंट किससे मल्टीप्लाई हो रही है, रेजिस्टेंस से, और यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कौन सी राशि होती है, रिलक्टेंस। तो यहाँ आएगा इनटू रिलक्टेंस। ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक सर्किट में ओम का नियम। तो लिखो, एमएमएफ को किससे दिखाते हैं, एफ से, फ्लक्स को दिखाएंगे फाई से, और रिलक्टेंस किससे दिखाएंगे, एस से। ये है भाई, और मात्रक क्या आएगा इसका, 80 एम्पियर टर्न, जो किसका मात्रक है, एमएमएफ का। ये लिखा दिया मैंने आपको, ध्यान रखना भाई। तो यहाँ से आपके पास में मैं एक चीज लिखा रहा हूँ जो आप पूछते हैं, अगर आप यहाँ से फ्लक्स का मान निकाले हैं, फ्लक्स का मान, तो आपके पास में फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आएगी भाई एमएमएफ बटा रिलक्टेंस, मतलब एफ बटा एस, सही लिखी भाई मैंने। तो जब आप अगर यहाँ से फ्लक्स का मात्रक तो क्या हो गया, वेबर, तो वेबर बराबर हुआ फ्लक्स के, और फ्लक्स का ये आपके पास फ्लक्स का मात्रक तो वेबर, और एफ मतलब एमएमएफ का मात्रक एम्पियर टर्न, और बटा एस, एस का मात्रक क्या है भाई, एस का मात्रक क्या है, 1/हेनरी। तो यहाँ आ जाएगा 1/हेनरी। इसको ध्यान रखना भाई, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको पूछते हैं कि एक वेबर निम्न में से किसके बराबर है। तो एक वेबर बराबर है एम्पियर टर्न अपॉन, देखो 1/हेनरी आएगा, नहीं तो हेनरी ऊपर आ जाएगा, ध्यान रखना ना। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ लिख दूं कि आपके पास में एक वेबर बराबर है, एक वेबर बराबर है आपके पास में एम्पियर टर्न, और हेनरी ऊपर आ जाएगा तो इनटू हेनरी। ये हेनरी ऊपर क्यों आ गया, ये हेनरी ऊपर इसलिए आ गया भाई
क्योंकि प्रतिष्ठम का मात्रक ही बटे में होता है, 1/हेनरी, और ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, आपको ध्यान रखना। क्या आपसे पूछेगा रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो रिलक्टेंस का मात्रक आप लिख के आओगे क्या, 1/हेनरी। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1 वेबर का मान लिखा है मैंने, 1 वेबर बराबर होता है एम्पियर टर्न इनटू हेनरी। वैसे तो 1 में आता है नीचे, पर ये हेनरी ऊपर आ जाएगा। और इसी सूत्र से आप देखोगे, तो इसी सूत्र से मैं ये लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप। इसी सूत्र से अगर आप किसका मान निकालो, रिलक्टेंस का, इसी सूत्र से अगर आप किसका मान निकालो, आपके नीचे जगह हो तो इधर नीचे लिखना भाई, इस तरफ है ना। तो रिलक्टेंस बराबर क्या होगा, एमएमएफ बटा फ्लक्स, एमएमएफ बटा फ्लक्स, मतलब ये हो जाएगा आपके पास में F/5, सही लिखा है। तो आपके पास में रिलक्टेंस का मात्रक क्या है, रिलक्टेंस का मात्रक तो है 1/हेनरी। मैं आपको ये मात्रक बता रहा हूँ भैया ना। तो रिलक्टेंस का एक मात्रक और हो गया, एक तो 1/हेनरी तो है ही, ये तो हमें पहले ही पता है, साथ में एक मात्रक और है F/5, एफ मतलब एमएमएफ बटा फ्लक्स। तो एमएमएफ का मात्रक तो क्या है 80, और फ्लक्स का मात्रक क्या है वेबर, WB है ना। वही ये बहुत बार पूछे जाता है कि निम्न में से रिलक्टेंस का मात्रक क्या है। तो कभी कभी ये 1/हेनरी नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको सीधा मिलेगा एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, है ना, इसको ध्यान रखना। तो एम्पियर टर्न मतलब 80/वेबर। आपने पीछे देखा कि भाई करंट को प्रवाहित होने से कौन रोकता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होती है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होती है वो आपके पास में क्या होती है, कंडक्टेंस, है ना, ध्यान रखना, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, चालकता। तो ये तो क्या करती है भाई, ये करंट को प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करती है। किसको, करंट को प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करती है, ये बताइए सभी को, ठीक है। और इसको हम बताते किससे, जी से। तो जी जो है वो विपरीत होती है या उल्टी होती है किसकी, रेजिस्टेंस की। मतलब चालकता जो है वो विपरीत होती है किसकी, रेजिस्टेंस की। या फिर आप लिख दो 1/R, याद है सभी को। और इसका अगर आप मात्रक निकालो, तो मात्रक क्या क्या होगा भाई, देखो सूत्र से तो मात्रक क्या होगा, 1/ओम, 1/ओम। या फिर आप ओम को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा ओम की पावर, सॉरी मैं यहाँ लिखूँ आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में ओम की पावर -1, ओम की पावर आपके पास में -1। या फिर एक और इसका नाम हो जाता है क्या, या फिर बोलते हैं महो, या फिर क्या बोलते हैं, महो। ध्यान रखना भैया ना, 1/ओम या ओम की पावर -1, या फिर क्या बोलते हैं महो, ठीक है। या फिर एक मात्रक और होता है जो स्पेशल है, बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या होता है, साइमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछेंगे साइमन किसका मात्रक होता है। अच्छा, वैज्ञानिक का नाम है, उस वैज्ञानिक ने जिसने इसकी खोज करी थी, तो उसी के नाम पे इसका मात्रक डाल रखा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि साइमन किसका मात्रक है। तो साइमन किसका मात्रक होता है, चालकता का। और चालकता विपरीत होती है किसकी, प्रतिरोध की। तो इधर तो है चालकता, इधर तो है चालकता भाई, ध्यान रखना ना। तो चालकता तो क्या करती है, ये करंट के प्रवाहित होने में सहायता करेगी। बिल्कुल सेम चुंबकीय सर्किट में क्या होगा, जो कि
किसको प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करेगा? फ्लक्स को। तो फ्लक्स को प्रवाहित होने में जो आपके पास में सहायता प्रदान करता है उसे बोलते हैं परमियंस। परमियंस। चुंबकता, इधर तो चालकता और इसे क्या बोलते हैं? चुंबकता। ध्यान रखिएगा भाई, इधर तो परमियंस, इधर तो होती है कंडक्टेंस, इधर होती है परमियंस। और ये कंडक्टेंस करंट को प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सेम यहाँ पर जो परमियंस है ये किसको प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करेगी? फ्लक्स को। तो फ्लक्स को प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करती है। तो भैया ये तो सहायता प्रदान कर रही है करंट को, ये सहायता प्रदान कर रही है फ्लक्स को। ध्यान रखना, कंडक्टेंस परमियंस एक दूसरे के तुल्य राशियां हैं। ठीक है, इधर आप जब इसका आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपके पास पता होना चाहिए कि जो परमियंस है वो आपके पास में व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? रिलक्टेंस के। भाई इधर तो प्रतिरोध बहने से रोकता है तो सहायता प्रदान कर रही है कंडक्टेंस, इधर फ्लक्स को बहने से कौन रोकता है? रिलक्टेंस। तो परमियंस किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई? रिलक्टेंस के। ये मेन चीज है ना जो आपको ध्यान रखनी है कि परमियंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? रिलक्टेंस के। तो परमियंस रिलक्टेंस के तो व्युत्क्रमानुपाती है, और किसके तुल्य राशि है? कंडक्टेंस के। ध्यान रखना है ना। और जो मेन इसका मात्रक है, अगर आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो देखो क्या होगा। तो सूत्र से निकालो, सूत्र से क्या है? एक बटा रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का मात्रक क्या है? एक बटा हेनरी। तो एक बटा, देखो पहले से ही बटे में है एक बटा रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस में मात्रक भी बटे में पहले से ही, तो फिर वो हेनरी ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास में कि परमियंस का मात्रक क्या होता है? हेनरी। ये भाई ध्यान रखना है इसे, सेम। और नोट करके लिख भी लो। क्या लिखोगे? कि इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कौन? प्रेरकत्व। तथा कौन? परमियंस। के मात्रक समान होते हैं। इंडक्टेंस का मात्रक भी तो हेनरी है भाई, और परमियंस का मात्रक भी क्या है? हेनरी। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये दोनों एक ही राशियां हैं। कौन कौन? इंडक्टेंस और परमियंस। पर हम उपयोग के अनुसार इनके नाम अलग अलग डाल रखे हैं हमने, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, है ना। ध्यान रखना, मतलब किसी सर्किट का इंडक्टेंस ज़्यादा है तो उसकी परमियंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, और दोनों के जो व्यवहार होंगे, दोनों की जो आपके पास में प्रॉपर्टी होगी वो भी समान होगी, है ना। ध्यान रखना, दोनों के मात्रक एक ही है, मतलब दोनों एक ही राशियां हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर इनके नाम कैसे लिख रखे हैं? अलग अलग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो परमियंस जो है इसका मात्रक होता है हेनरी, और आपको ध्यान रखना है कि इंडक्टेंस और परमियंस के जो मात्रक हैं वो एक ही होता है। तो वो क्या होता है? हेनरी।